Hi Aquarius, I'm Rashi. Welcome back to my channel. हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपकी पर्सन की तरफ। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में हर जगह मेंशन किया हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है सन मून राइजिंग या राशि के आधार पे नाम के अनुसार जैसा भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। रोल्स को आप लोग रिवर्स कर सकते हैं रीडिंग देखते टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज नहीं है, ये किसी दूसरे पर्सन की एनर्जीज है, तो आप रोल्स को एनी टाइम रिवर्स कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है, अगर आप लोग डेली टैरो रीडिंग में देखना चाहते हैं तो एवरी डे शाम के 6 बजे प्रीमियर होता है अगले दिन का स्क्रीनिंग्स, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, एवरी डे 6 PM प्रीमियर होता है, टाइम स्टैम्प दिया रहता है, तो आप लोग अपनी राशि पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे एक्वारियस है तो उसका टाइम स्टैम्प आप क्लिक करिए, टाइम स्टैम्प होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, एक्वारियस करके मैंने टाइम स्टैम्प देती हूँ हमेशा। तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रीडिंग है अगले दिन की वो उसमें सीधा सीधा डाउन हो जाएगी, ताकि आपको शुरू से सारी राशियों की देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की तरफ। एक्वारियस के बारे में क्या सोचते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। लवर्स, द मून एनर्जी, द सन एनर्जी, मून सन। ये आपकी क्या एनर्जी है एक्वारियस इस पर्सन की तरफ। यू आर डीलिंग विद अ जेमिनी, लियो, पाइसियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये आप क्या कर रहे हैं एक्वारियस। एनीवेज, हम आपकी रीडिंग पे बाद में आएंगे। पहले हम आते हैं कि ये जो पर्सन है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड ऑल्सो वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टीज ना खत्म नहीं हो रहे हैं एक्चुअली सबके रीडिंग में। एक्वारियस, सबसे पहले ना आपको मैं ये बोलना चाहूंगी आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम में। आपके पार्टनर की कोई चीजें ना बाहर आ रही है धीरे धीरे करके। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। आपके पार्टनर की बहुत सारी सीक्रेट चीजें बाहर आ रही हैं। मे बी इनको डर था कि कहीं ये बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आपके पार्टनर की बहुत सारी चीजें ना बाहर आ रही हैं। बहुत मेंटली डिस्टर्ब है, हर्ट है, आप आपसे हो सकते हैं या थर्ड पार्टी से हो सकते हैं। इस पर्सन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है अपनी चीजों को लेकर, अम, अपनी सिचुएशन को लेकर। इनके सारे एफर्ट्स लगभग फेल ही हुए हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में सारे एफर्ट्स इनके बहुत ज्यादा फेल हुए हैं। मतलब कोई भी ऐसे एफर्ट इनका इसे बोल नहीं सकते कि सक्सेसफुल हुआ है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। सारे एफर्ट्स जो है वो फेल ही हुए हैं। एक डिप्रेसिव पैटर्न्स मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजर रही है पर्सन।
ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में इसलिए बिकॉज़ ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। यू आर प्रोबेबली डीलिंग विद अ जेमिनी। बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी है जिन्होंने इनको हर्ट किया है। दिस इज ऑल्सो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई थर्ड पर्सन है जिन्होंने इनको हर्ट किया है। मैं ना मेरे अभी हाथ कांप रहे थे, तो विच मीन्स कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ऐसे डर सा क्यों लगता है। आई डोंट नो दिस। ये जो भी पर्सन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इनको ना बहुत डर सा लगता है इस थर्ड पार्टी को लेकर। ये थर्ड पार्टी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों उनको लगता है? मे बी ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर आई डोंट नो क्या चीजें हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे। इनको कोई किसी ने कुछ एक एक्सपर्ट की जो एडवाइस होती है, ऐसा कुछ इनको किसी ने बोला नहीं, कभी बैठ के थर्ड पार्टी के साथ ही कभी बैठे भी नहीं कि इनके इनके जो प्रॉब्लम्स है ना, लाइक इनके डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, कभी भी ऐसे खुल के नहीं बोला इन्होंने, किसी के साथ बात नहीं किया है एक्वारियस। जैसे होता है ना कि अगर ये प्रॉब्लम है, लेट्स से कि इस पर्सन का ये प्रॉब्लम है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करें, वो इस पर्सन ने कभी भी, वो कहते हैं ना फाउंडेशन बहुत वीक थी, फाउंडेशन इतनी वीक है कि कभी खुल के नहीं बोला है। मुझे ये दिख रहा है सॉलिड वाला। बहुत ड्रेन हो चुके हैं ये पर्सन। जहां तक मैं आपकी ही बात करूं तो आप भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुके हो इस सिचुएशन में। आपकी बात करूं तो यहाँ पे आपके एनर्जीज में मुझे एक सिंगल की एनर्जी विजिबल हो रही है कि अभी फिलहाल के लिए आप सिंगल हो, आपने अपनी बाउंड्रीज बना रखी है। थोड़ा सा आपको निग्लेक्टेड फील हो रहा है क्योंकि रिजेक्शन इज व्हाट यू आर गेटिंग। आपको थोड़ा सा इस पर्सन से रिजेक्शन मिल रहा है, मे बी डीलिंग विद अ वर्गो। आपको इस पर्सन से थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है, इसलिए आपने सोचा कि आप एक बाउंड्री बना दो। ये पर्सन आपको या तो आप मुझे नहीं, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को ना लूज करने से डरते हो। आई डोंट नो आपको इस पर्सन के साथ क्या लगाव है, बट आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आप लूज कर दोगे। के माइंड में बहुत आता है कि ये पर्सन कहीं आपको, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन भी बनाया था, जहां पे आपको थोड़ा सा शॉक लगा था कि अचानक से पर्सन ने आपने आपसे बात करना छोड़ दिया। अचानक से पर्सन ने आपके साथ जो आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन एब्रप्टली पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, पर्सन ने आपसे बात करना छोड़ दिया, पर्सन ने आपको इवन सोशल मीडिया से डिलीट भी कर दिया है। ये भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। एंड आपको इंट्यूटिवली ये पता था, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया। लाइक सी, प्रैक्टिकली जब कोई आपको ब्लॉक करता है व्हाट्सएप में या लेट्स से कहीं पे भी, तो आपको ऊपर वहां पे विजिबल हो जाता है कि ओके इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, बिकॉज यू कांट सी देयर डीपीज एंड ऑल ऑफ दैट। वो टेक्निकल टर्म्स है, बट यहाँ पे अनटेक्निकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो आपको पता चल गया था कि इस पर्सन को ऐसा भी हुआ है कि आपके पास इतना टाइम नहीं था कि अपनी सोशल मीडिया को झांके या कुछ देखे, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको ये दिखा कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। सो यू वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। भाई क्या होता रहता है जब मैं रीडिंग करती हूँ तो। सो इट्स लाइक पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों की ये जो नो कांटेक्ट है ना, ये एक सब्जेक्ट ऑफ गॉसिप बना हुआ है। इट्स
फॉर मेनी पीपल इट्स जस्ट अ टॉपिक टू डिस्कस कि व्हाई एक्वारियस को ब्लॉक क्यों किया है। क्योंकि काफी लोगों को ना एक्चुअली ये बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनको था कि एक्वारियस को ये पर्सन तो ब्लॉक नहीं करेगा या करेगी व्हाट्सएवर। सी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बट इस पर्सन ने थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे रहा है। पास्ट की कुछ इश्यूज हैं आप दोनों के बीच में, किसी थर्ड पार्टी को लेकर मुझे ऐसा दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। अच्छा, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये थर्ड पार्टी कौन है, क्या है। एक बार हम इसको क्लियर करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड। मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा। आई नीड टू see some more cards of this. Ace of Pentacles and the Six of Cups. Queen of Cups at the bottom of the deck. There is somebody from your past. कोई past person है, कोई cousin है, sister है, कोई brother भी हो सकते हैं, some family member जिनके साथ आई थिंक रिकंसिलेशन होना था। आई डोंट नो व्हाट आई एम गेटिंग दिस। शायद ये जो थर्ड पर्सन है, इनको ये लग रहा है कि इस पर्सन ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, एंड यू वर ऑल्सो इन्वॉल्व, आप भी इस चीज में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आपका और इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ था, या कुछ डिस्टेंस आ गया था आप दोनों में। बट कोई एक पर्सन थे जो या तो चाहते थे रिकंसिलेशन हो आप दोनों के बीच में, आपको ऑफर देना चाहते थे, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो रहे थे ताकि आपको पता ना चले कि कि ऑफर क्या, मतलब शादी का ऑफर भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है, ये जो रिकंसिलेशन है, ये आप दोनों का जो रिकंसिलेशन, इसके लिए ना इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ है, बहुत दिमाग दिमाग पर्ची हुई है यहाँ पे। मतलब करना है नहीं करना है, उससे बोलो, वो बोलो बात करेगा, या इसको बात करनी है, वो जो एक होता है ना कि नॉन स्टॉप, वो वाली चीज मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे। बट बहुत लेट हो गया है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन कार्ड एक ऐसी साइन को बताता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो, फोकस्ड, एकदम आराम से, गोल ओरिएंटेड, कोई जल्दबाजी नहीं। ओके, एंड मैजिशियन इज समबडी जो धीरे धीरे करके मतलब जीत लेगा मैनिपुलेशन करके, बट लेकिन आई फील बहुत देर ना हो जाए वाला सिचुएशन जो होता है वो हो चुका है। एंड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स आल्सो, आई डोंट नो व्हाई। तो आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन नहीं हुआ है, बट किसी ने कोशिश किया था, थर्ड पार्टी
कैसा भी मुझे किसी की रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है, किसी की रिकंसिलेशन हो नहीं हुई है, बहुत कोशिश हुई है रिकंसिलेशन कराने की, पैचअप टाइप ऑफ कराने की, मे बी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ पैचअप कराने का आपने सोचा था, समथिंग ऐसा आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपके बहुत एफर्ट्स हो सकते हैं, बट सिंस यू आर अ एक्वारियस एंड शनि आपको रूल करता है, तो शनि महाराज जी का एक चीज है, जो भी वो करते हैं वो थोड़ा स्लो करते हैं, बट उसके जो एफर्ट्स होते हैं बहुत भयंकर होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं बहुत। तो कुछ रियलाइज करवा करवा के शनि करवाता है काम, कुछ आपको ये देके कि आपको समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा से करो, इट्स लाइक दैट, ऐसे नहीं। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक्वारियस। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी रीडिंग्स, और नहीं करी है तो यार आई कांट हेल्प इट बिकॉज सारी रीडिंग जरूरी नहीं है कि रेजोनेट करेगी। यू आर क्रिएटिंग अ यू दैट यू विल बी प्राउड ऑफ। आप एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो अपने आप के अंदर जो आप बहुत प्राउड फील करोगे कभी किसी टाइम में, जब आपको आप जो मेहनत अभी कर रहे हो करते जाओ, आपको कभी रियलाइज होगा कि आप जो कर रहे हो आगे जाके इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा क्रिएटिव चीजें आप करोगे, तो मतलब क्रिएटिव चीज आप बना रहे हो, खुद के पोर्टल बन रहे हो आप, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके और कंटिन्यूसली एफर्ट करते जाइए, बिकॉज वही मैंने बोला कि यू आर अ मैजिशियन। ओके तो आप चाहो तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई होप आपको रेजोनेट करी होगी। क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग इट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, सी यू फॉर द नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बाय।